भारत ऑपरेशन सिंदूर में अपने फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी की कमी को साबित करता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील फौजी अफसरान से खिताब। कहा, भारत के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान ने भारत के तंग नज़र बर्ताव के बरक्स खुद को रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया। मीडिया बयानात दरामदशुदा फैंसी जंगी सामान या सियासी नारों से जंगें नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशा वराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले से जीती जाती हैं। भारत पाकिस्तान की दिहाइयों पर मबनी हिकमत अमली मकामी सलाहियत को तस्लीम करने से गुरेज़ा है। दो तरफा फौजी तसादु में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। दुश्मन को दो टोक पैगाम देते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान पर हमले की किसी भी कोशिश का शदीद और सोच से बढ़कर सख्त जवाब देंगे। वाकये में जिनकी कोताही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। आज चीफ मिनिस्टर साहब ने डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी मुअत्तल कर दिया है। जो 27 अफराद हलाक हुए हैं इस हादसे के नतीजे में, उनको फौरी तौर पर 1 मिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो माली इमदाद भी फराहम करेगी। जो अफसरान सस्पेंड किए थे वो थे जो इस वक्त इस इलाके में तैनात थे। डायरेक्टर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर भी थे और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स भी थे। 2022 से लेकर अब तक अगर कोई अफसर गफलत का मुर्तकिब पाया गया, क्रिमिनल नेग्लिजेंस उसकी पाई गई, तो वो उस FIR की जद में आएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराची की महदूश इमारतें गिराने का फैसला सानिया लियारी डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी ले डूबा। सिंध हुकूमत के एक्शन और फैसले डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग, गफलत साबित होने पर FIR में नाम भी डाला जाएगा। इंतहाई महदूश 51 इमारतों को फौरी तौर पर गिराने का फैसला। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास के बाद सुबह बुस्रा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर बल्दियात सईद खनी ने कहा, इमारत का 2022 में सर्वे हुआ तो मौजूदा DG ही तैनात थे, दीगर अफसरों का तयन किया जा रहा। फिलहाल उन अफसरान को मुअत्तल कर रखे हैं जो इलाके में तैनात हैं। कमिश्नर कराची को इंतहाई मखदूश इमारतों का सर्वे मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दे दी गई। 588 खतरनाक इमारतों का दोबारा मुआयना होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील पेमन कहते हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 2 दिन में आएगी। गफलत के मुर्तकिब तमाम अफसरान के खिलाफ FIR होंगी। 27 जांबाहक अफराद के लवाहिकीन को फीकस 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। शाहमीर खान को नया DG SPCA तैनात कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। जुम्मे को इमारत गिरने से 27 अफराद जांबाहक और 11 जख्मी हुए थे। सामान वगैरह निकाल दें अपने। डिमोलिश का ये नहीं बताया कि आज होगा कल होगा। घर छोड़ा हम लोग घर पर दे, किसी के घर पे रात को उसके घर पे, कभी किसी के घर पे। कुछ बिल्डिंगें तो ऐसे हैं को काली हैं, वो लोगों ने छोड़ दिया उनको, लेकिन फिर भी उनको गिराते नहीं। जो हमारे बच्चों की जो चीजें गई है वो हमको दे, हम लोग को रिहाइश दे। मैं सुबह सवेरे काम पे 7 बजे से पहले निकल जाता हूँ। वहाँ मुझे मालूम पड़ा कि भाई आपके तो बिल्डिंग में ये वाक़या हो गया, तो मैं काम काज छोड़ कर वहाँ पहुँचा देखा कि मिट्टी के ढेर पड़े हुए, बिल्डिंग तो है नहीं। उस दौरान देखा बच्चे हमारे सारे अंदर दबे हुए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ना छत है ना कुछ है, ना रहने के कुछ है ना खाने को कुछ है। आज तो चलो रात यहाँ गुजारे, कल कहाँ गुजारूँ। सानिया लियारी के मुतासरीन बेआसरा, ताहाल कोई छत ना दी गई। बीवी 2 बेटों समेत खानदान के 6 अफराद को खोने वाला बुजुर्ग बेबसी की तस्वीर बन गया। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल मखदूश इमारत गिराने का अमल शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर लियारी का कहना है, 5 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल की दीवारें तोड़ने का अमल शुरू हो गया। 2 इमारतों को तोड़ने के बाद तीसरी इमारत का जायजा लिया जाएगा। तीनों इमारतें मुकम्मल तौर पर खाली हैं। मुतासरीन को कम्युनिटी सेंटर में रिहाइश दी जाएगी। FPR और IB की टैक्स चोरी ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ छापे। 178 अरब रुपए की रिकवरी। चीनी, खाद, गंदम, जानवरों की खुराक, मशरूबात, खुर्दनी तेल, तंबाकू, सीमेंट के शोबे कार्रवाइयाँ की गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा, FPR इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। टैक्स निज़ाम को खुदकार बनाकर शफाफियत ला रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम से कारोबार में आसानी और टैक्स दहिंदगान के लिए सहूलत होगी। वज़ीर आज़म के नए निज़ाम को मरबूत और पायदार बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालिबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दहशतगर्द
गिरोह पाकिस्तान की सलामती को नुकसान और इलाकाई तरक्की में रुकावट हैं। मुज़ाकरात में तिजारत और ट्रांजिट ताउन और सिक्योरिटी मामलात पर बहस हुई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड में 10% प्रोसेसिंग फीस के खात्मे का जायजा। उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान रेलवे फ्रेमवर्क माहिदे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। अफगान शहरियों की वतन वापसी से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। एडिशनल सेक्रेटरी मुज़ाकरात का अगला दौर बाहमी तौर पर मुनासिब तारीखों पर बुलाने का फैसला। रवा हफ्ते हमास के साथ डील हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। आज इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नेतन्याहू के साथ ईरान से मुस्तकिल डील पर बात होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा, जो मुल्क ब्रिक्स की अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों पर चलेगा उस पर 10% इजाफी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका मुखालिफ पॉलिसियों में साथ देने पर किसी मुल्क को रियायत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर ने जापान पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया पर भी 25% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप इंतजामिया की यूरोपीय यूनियन के खिलाफ टैरिफ में आरसी नरमी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का 9 जुलाई के टैरिफ फैसले को 1 अगस्त तक मुअख्खर करने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप आज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। ट्रंप का आज मुख्तलिफ ममालिक को टैरिफ से मुतालिक खतूत इरसाल करने का ऐलान। ट्रंप की 10% इजाफी टैरिफ की धमकी पर चीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी वजारत खारजा का कहना है दूसरों पर टैरिफ दबाव डालने की मुखालफत करते हैं। टैरिफ का इस्तेमाल किसी के मफाद में नहीं। ईरान मुज़ाकरात में मशरूत तौर पर शामिल होने पर रज़ामंद। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरान को मुज़ाकरात में दोबारा शामिल होने पर कोई मसला नहीं। अमेरिका पर एक बार फिर कैसे यकीन करें, कैसे माने कि बातचीत के दौरान इसराइल को दोबारा हमले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी सुप्रीम लीडर का मानना है कि अमेरिकी सरमायाकारों को ईरान में सरगर्मियों में कोई रुकावट नहीं। इसराइल अमन कायम नहीं होने देता। ईरानी सदर ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू में इंकशाफ किया, इसराइल ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की। इसराइल कोशिश के बावजूद कत्ल करने में नाकाम रहा। तरबेला डैम के स्पिलफेस खोलने से तरासद में सैलाबी सूरत हाल। अटक में 2 मंजिला पुलिस चौकी दरिया बोर्ड। ज़ारे सबीन के कटाव का सिलसिला भी जारी। उधर दरिया जनाब, जहलम, रावी और मुल्हिका नदी नालों में भी सैलाब की वार्निंग। लाहौर, कुशामाला, सियालकोट, रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरिया काबुल, सवात और पंचकोड़ा के मुल्हिका नदी नालों में भी तूफ़ानी की वार्निंग। डीजी खान की रोदकोहियों में फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा। 10 जुलाई तक शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। सूबाई हुकूमतों के साथ करीबी रवाबित, आवाम के लिए हम आहंगी मुहिम की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का अटक के मकाम पर दरिया सिंध में तुग़यानी का नोटिस। तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। बलोचिस्तान की बोलान नदी में सैलाबी सूरत हाल। सोनी नदी के रोटरी पुल का 15 फीट का हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। डीसी कच्छी का कहना है पुल की मुरम्मत के लिए मशीनरी रवाना कर दी गई है। पानी का बहाव रोकने पर मुरम्मत की जाएगी। और महकमा नहार के मुताबिक बोलान नदी से 3850 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दूसरी जानिब बालाकोट में 8 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया। तलाश जारी है। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से तबाही। 91 अफराद हलाक हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने 27 लापता लड़कियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा, मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गई। सदर ट्रंप रियासत टेक्सास को आफतज़दा करार दे चुके हैं। सानिया सवात की मुतासरीन मदद के लिए पुकारते रहे। KP हुकूमत कुछ न कर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है पीपल्स पार्टी की सूबा बचाओ मुहिम के बाद KP हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई। पीपल्स पार्टी ने सानिया सवात का मुकदमा लड़ा। पादाश में KP में हमारे जयालों पर जमीन तंग की जा रही है। बिलावल भुट्टो की पीपल्स पार्टी DI खान के ज़िले सदर की गिरफ्तारी की मसम्मत। कहा, फरहान अफजल की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। PTI का अज़म अजला से मुतालिक वफाकी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं। कबायली इलाकों का इख्तियार सूबे के पास है। वफाकी हुकूमत जम अजला से मुतालिक कमेटी ख़त्म करे। शेख वक़ास अकरम ने कहा, हम मुज़ाहमत करेंगे और फाटा को नहीं जाने देंगे। KP और फाटा के लोग अपने फैसले खुद करना जानते हैं। फाटा के लोगों के साथ मुखलिस हैं तो उनके पैसे वापस किए जाएँ।
महकमा वाइल्ड लाइफ की गैर कानूनी जंगली जानवर रखने के खिलाफ क्रैकडाउन। गुजरखान में मुकामी बटेरे से 2 साल के अफ्रीकी शेर बरामद। शेर के हकीकी मालिकान बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं। मुल्तान में भी कार्रवाई। निजी होटल से 2 शेर बरामद। महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेरों को बहावलपुर चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया। उधर लाहौर में शेर के हमले से जख्मी अफराद की इमदाद का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जख्मियों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान। शौकिया शेर, टाइगर और तेंदुआ पालने वालों से मुतालिक बड़ा फैसला। शेर, टाइगर और तेंदुए की आबादी कंट्रोल करने के लिए नसबंदी होगी। रजिस्टर्ड वाइल्ड एनिमल ब्रीडिंग फार्म मालिकान को सहूलियात बेहतर बनाने के लिए 1 माह की मोहलत। डीजी पंजाब वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, गैर रजिस्टर्ड ब्रीडिंग फार्म्स और गैर कानूनी तौर पर बिग कैट्स रखने पर कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। लाहौर में कमसिन ड्राइवर ने एक शहरी की जान ले ली। शाहदरा टाउन में 14 साला लड़के ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। एक शख्स जाँ बहक 5 जख्मी हो गए। ड्राइवर हाशिर ज़ेरे हिरासत। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया। तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। हाशिर के ज़ेरे इस्तेमाल वालिद या मामू की नहीं, तीसरे शख्स की गाड़ी निकली। पुलिस का गाड़ी के मालिक को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। SP सिटी का कहना है, मुलजिम के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी खुरम नामी शख्स की है। खुरम मेडिसिन कंपनी में मैनेजर है। गाड़ी कंपनी ने दी। खुरम ने हादसे के बाद गाड़ी चोरी की कॉल चलाई। हाशिर के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी, नानी के पास रहता था। जामहक शहरी के वर्षा का एहतजाज, इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा। वादी नीलम में घर में सिलेंडर धमाका। 1 शख्स जाँ बहक, 6 जख्मी। वाक़या सयाहती मकाम अड़ंगकिल में पेश आया। वज़ीर आला पंजाब की बेटे जुनैद सफदर का लाहौर में चालान। जौहर टाउन में पुलिस एहलकार ने चालान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चालान करने वाली डॉल्फिन पुलिस टीम को शाबाश। कहा, आपने कानून की पासदारी को यकीनी बनाया। कानून की बालादस्ती ही हमारी हुकूमत की पहचान है। बलोचिस्तान के जिला नौकंडी के करीब मालबरदार ट्रेन की 8 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। पाक ईरान रेलवे ट्रैक पर सर्विस मुअत्तल। रेलवे हुकाम का कहना है मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। ट्रैक जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मालबरदार ट्रेन तफ्तान से कोयटा जा रही थी। स्वीडन ने इस्लामाबाद में वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू कर दी। तर्जमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को स्वीडन में मुख्तसर क़याम की सहूलत मिलेगी। कतरी शहजादी ने नागा पर्वत को सर कर लिया। शेखा अस्मा अल सानी नागा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गईं। 8126 मीटर बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहराया। रूस के बरतरफ वजीर ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। हुकाम के मुताबिक लाश पर गोली का जख्म था। मुमकिना तौर पर खुदकुशी की। बाबा खिदमत अब्दुल सत्तार ईदी को दुनिया से रुखसत हुए। 9 बरस बीत गए। इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईदी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। ईदी ने समाजी खिदमत के लिए ईदी फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ईदी एम्बुलेंस को दुनिया में निजी शोबे की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विसेज का आज एजाज हासिल है। कंजूसी की तो पुरानी आदत है तुम्हारी। कहा था तुमसे कि किसी के घर जाते हैं तो कोई चीज ले जाते हैं, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। एक मिठाई का डब्बा नहीं खरीद सकी। बहुत बड़ा घर है भाई। भाई तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। वाकई बहुत अमीर लोग हैं। अगर फराज की शादी इस घर में हो गई तो हमारी तो जिंदगी बदल जाएगी। और क्या हारून फराज की फैमिली के बारे में जान पाएगा? ड्रामा सीरियल गुमान में आगे होगा क्या?
जुनैद खान, नीलम मुनीर और अरीश फातमा की जानदार अदाकारी देखिए ड्रामा गुमान हर पीर से बुध रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।